नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस यानी 23 जुलाई 2020 के जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे। तो ऑलवेज हम अपनी शुरुआत एक थॉट से करते हैं। तो आज के लिए थॉट है, समझदार व्यक्ति खुद गलतियाँ नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। थॉट बहुत ही अच्छा है। तो अब हम बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह ANASIS 11 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने किया है? स्पेस एक्स ने। यानी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है ANASIS 11। और ये उपग्रह को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ से? अमेरिका राज्य फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। यानी प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को एक मिलिट्री ओनली संचार उपग्रह बनाने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने। यानी दक्षिण कोरिया को एक मिलिट्री ओनली संचार उपग्रह बनाने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया गया है, जो स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा। कौन? दक्षिण कोरिया, जो स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा। अब ये दक्षिण कोरिया करेगा, तो ये मैप में दक्षिण कोरिया। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सियोल। और यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरियन वान। यहाँ की करेंसी है दक्षिण कोरिया वॉन, यहाँ की करेंसी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2020 में संगीत धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केशव चंद्रा यानी वरिष्ठ नौकरशाह P अमुधा को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव और केशव चंद्रा को संगीत धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO की फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? P अमुधा को। और यह केंद्र द्वारा प्रभावी वरिष्ठ स्तर के नौकरशाह फेरबदल का एक हिस्सा है। किसका? नौकरशाही केंद्र द्वारा वरिष्ठ स्तर के नौकरशाह फेरबदल का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर नौकरशाही वर्ड सा है, तो इसका मीन्स क्या होता है? नौकरशाही यानी एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। यानी जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था से संचालन का काम सौंपा जाता है। यानी ये होता है नौकरशाही। यानी एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। कौन सा शब्द? नौकरशाही। यानी इसके अंदर गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था के संचालन का काम सौंपा जाता है। हम चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पाई अप्रोक्सीमेशन डे। यानी पाई अप्रोक्सीमेशन डे, जिसे कैजुअल पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? कैजुअल पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। और ये हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। अपूर्णांक यानी पाई का मान क्या होता है? अपूर्णांक 22/7 पाई का अनुमानित मान है। और यह अपूर्णांक में 22/7 जो पाई को दर्शाता है। यानी अपूर्णांक 22 तारीख का प्रतीक है और अंश 7 जुलाई महीने को इंगित करता है। तो ये पूरी दुनिया में हर वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। और पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये है पाई का संकेत जो आपको दिख रहा है। आप मैथ्स में आपने पढ़ा ही होगा, पाई बराबर 22/7। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा, रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश के नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। यानी रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को
बांग्लादेश नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इकलाब, कौन? मोहम्मद शाहीन इकलाब, जो वर्तमान में सहायक नौसेना प्रमुख के रूप में सेवारत है। कहाँ पे? नौसेना प्रमुख के रूप में सहायक सेवारत है। और वाइस एडमिरल औरंगजेब चौधरी का स्थान लेंगे। कौन? मोहम्मद शाहीन इकलाब, ये वहाँ के वाइस एडमिरल औरंगजेब चौधरी का स्थान लेंगे, जो जुलाई 2020 में बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और इकलाब, कौन? मोहम्मद शाहीन इकलाब 25 जुलाई 2020 को अपनी नई भूमिका संभालेंगे। और उन्होंने भारत से पनडुब्बी रोधी युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की है। किसने की है? मोहम्मद शाहीन इकबाल ने। अब यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में बताया गया है, तो ये मैप में बांग्लादेश, इसकी कैपिटल क्या है? ढाका, और यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। हम चलते हैं अगले 5th क्वेश्चन की ओर, और यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। हम चलते हैं अगले 5th क्वेश्चन की ओर। तो यह है 5th क्वेश्चन हमारा, 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, नहीं कर पाए गेस तो ऑप्शन के साथ गेस कीजिए। तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड, यानी पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव यानी चेस 960 कार्यक्रम जीता है। यानी पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता है। और कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद यह बोर्ड पर पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है। यानी जो कोरोना वायरस का प्रकोप है उसके अंदर ये पहला शतरंज टूर्नामेंट है और सबसे बड़ा है। और अब प्राग में रह रहे गुंटूर के वर्ल्ड नंबर 26 ने 8 खिलाड़ियों के क्षेत्र में शीर्ष पर 7 राउंड से 5.5 अंक बनाए हैं। कितने अंक बनाए हैं? 5.5। गुंटूर के वर्ल्ड नंबर 26 ने 8 खिलाड़ियों के क्षेत्र में शीर्ष पर 7 राउंड से 5.5 अंक बनाए हैं। अब ये स्विट्जरलैंड की बात में बताया गया है, तो ये मैप में स्विट्जरलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बर्ने। ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह है बर्ने, जो है रेड डॉट है। और यहाँ के करेंसी है स्विस फ्रैंक, यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? स्मोटा। तो कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? साइमनेटो सुमारुंगा यहाँ के प्रेसिडेंट है। हम चलते हैं अगले 6th क्वेश्चन की ओर। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, अभिनेता सोनू सूद ने किस राज्य में प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है? तो कहाँ किया है? गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है। और यह प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा। जो ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र में अभिनेता सोनू सूद ने। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ और सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करती है। यानी ये रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब ये महाराष्ट्र की बात है, तो ये मैप में महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल है मुंबई। क्या है इसकी कैपिटल? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 7th क्वेश्चन। तो ये 7th क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। कहाँ से प्रसारित किया गया था? बॉम्बे स्टेशन से। और 1927 में, और 1927 में देश का पहला प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। किस दिन? 1936 को। यानी भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। और 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यानी 1927 से लोगों के जीवन में जो रेडियो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा
रहा है। इस टाइप का होता था पहले का रेडियो, और ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है फेमपे ने। किसने किया है? फेमपे ने। यानी हाल ही में फेमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड लॉन्च किया है। और फेमपे यानी जो किशोरों के लिए भारत का पहला नियो बैंक है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भारत का पहला नियो बैंक है, जो उन्हें बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना अपनी अनूठी यूपीआई आईडी के माध्यम से यूपीआई और P2P लेन देन करने की अनुमति देता है। कौन? ये फेमपे, जो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। और ये उद्यम का दावा है कि फेम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है, यानी एक डेबिट कार्ड की तरह होगा ये। और लेकिन जो किशोर अब स्वतंत्र रूप से संपर्क रहित भुगतान करने के लिए कार्ड का अतिरिक्त लाभ उठाते हैं, इसलिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया है। हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो यह है 9th क्वेश्चन, 2020 में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता किसे चुना गया है? तो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर, किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ग्रेटा थुनबर्ग, यानी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। और यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को अपना 1 मिलियन यूरो यानी $1.40 मिलियन का पुरस्कार देने की योजना बना रही है। इससे पहले अप्रैल 2020 में मानवता अधिनियम पुरस्कार जीतने के बाद किसने? ग्रेटा थुनबर्ग ने। उन्होंने यूनिसेफ को कितने $100,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की है। किसने? ग्रेटा थुनबर्ग ने। हम चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 10th क्वेश्चन। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देगा? तो इसका आंसर होगा राहुल बजाज, यानी प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे और उनका स्थान वर्तमान में वाइस चेयरमैन संजीव बजाज लेंगे। कौन लेंगे? उनके वाइस चेयरमैन संजीव बजाज लेंगे। और कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज, जो 1987 में स्थापना के बाद से कंपनी के शीर्ष पर हैं। और राहुल बजाज हालांकि एक गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी की सेवा करना जारी रखेंगे। कौन? राहुल बजाज। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह NASIS-11 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये क्या है? स्पेस एक्स ने। और सेकंड क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में संगीत धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केशव चंद्रा को नियुक्त किया गया है। और थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो पाई अप्रोक्सीमेशन डे, ये दुनिया भर में 22 जुलाई को मनाया जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश की नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के। और फिफ्थ क्वेश्चन है, 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था स्विट्जरलैंड में। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, अभिनेता सोनू सूद ने किस राज्य में प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। और सेवंथ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो किया है फेमपे ने, यानी फेम कार्ड लॉन्च किया है। और नाइन्थ क्वेश्चन है, 2020 में पहले गुलेनबेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। और 10th क्वेश्चन है जो आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देगा? तो राहुल बजाज। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने साथियों से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स सो मच।